फ्रेंड्स, तो अभी कुछ टाइम पहले हमने एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था जो हमारी क्लास 7 की पूर्वी बुक का था। उसका नाम था द डे द रिवर स्पोक। तो आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर in great detail at beginning of the story? Why do you think the writer does this? सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, फिर हम इसकी आंसर की हिंदी मीनिंग समझेंगे, प्लस साथ में आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा है, वाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? यहाँ पे आपसे कहा है कि राइटर ने जो हमारी प्रकृति है इसके विभिन्न पहलुओं को क्यों समझाया। मतलब कि जो राइटर थे आपके, उन्होंने आपकी जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को समझाया। तो उन्होंने प्रकृति को इतने डीप में, इतने अंदर से, उसके मतलब हर एक फेज़ को, हर एक पहलू को इतने डीपली क्यों समझाया। वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? आपकी क्या सोच है कि राइटर ने ऐसा क्यों किया? राइटर ने प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को इतने अच्छे से क्यों समझाया? तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। The writer described nature in detail to create a beautiful and peaceful atmosphere. राइटर ने नेचर को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को, मतलब उसकी एटमॉस्फेयर की शांति को, उसकी सुंदरता को क्रिएट करना चाहता था। मतलब वो एटमॉस्फेयर को बहुत शांति और सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसने प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को समझाया। The writer described nature in detail to create a beautiful and peaceful atmosphere. It also helps reader imagine the surrounding clearly and connect nature with Janvi's feeling and thought. और वो ये भी मदद करना चाहते थे कि जो रीडर्स हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग वहाँ की जो सराउंडिंग्स है उससे थोड़ा मतलब काल्पनिक रूप से उससे कनेक्ट हो सकें। मतलब इमेजिनेशन, आप समझते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, मतलब काल्पनिक रूप से हम कनेक्ट हो सकें और जानवी की फीलिंग्स और उसके नेचर, उसके थॉट्स को भी हम समझ सकें, उनसे कनेक्ट हो सकें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? जो हमारे राइटर थे उन्होंने नेचर के हर एक एस्पेक्ट्स को इतना डिटेल से क्यों मतलब समझाया, क्यों किया? तो राइटर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की शांति दिखाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे और उसकी सुंदरता क्रिएट करना चाहते थे। और जो हम रीडर्स हैं वो हम लोगों को उस एटमॉस्फेयर के साथ, उस सराउंडिंग के साथ, जानवी की फीलिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो रिवर था वो जानवी के बारे में इतना, सो मच, इतना कैसे जानता था। मतलब जो हमारी जो नदी थी, आप लोगों ने तो एक्सप्लेनेशन देखा होगा, तो उसमें देखिएगा मैंने बताया है कि जो रिवर था वो जानवी की फीलिंग्स को अच्छे से समझता था। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? और जानवी को इतने अच्छे से कैसे जानता था रिवर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द रिवर न्यू a lot about Janvi because it had always been near her village and had watched her growing up and observing her life closely. तो रिवर जानवी को इसलिए अच्छे से जानता था क्योंकि जो रिवर था वो जानवी के गांव के पास में ही था, ठीक। और वो जानवी को उसने बढ़ते हुए देखा है, मतलब छोटे पट से उसने जानवी को बड़े होते हुए देखा है, उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जानवी की फीलिंग्स को, जानवी को बहुत क्लोजली, मतलब बहुत अंदर से जानता है, डीपली जानता है, क्योंकि उसने जानवी को बड़े होते हुए देखा है, इसीलिए वो जानवी को बहुत अच्छे से जानता है। ओके, तो चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जानवी सेज, एम आई सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जानवी कहती है कि मैं बहुत ओल्ड हूँ,
ये वो लोग मुझे कभी अंदर नहीं आने देंगे, मुझे कभी जाने नहीं देंगे, एंड नेवर लेट मी गो, वो लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे, मैं बहुत ओल्ड हूँ, वो लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे। What can you infer about जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? आप जानवी की और स्कूल, जानवी से और स्कूल की इस लाइन से आप कैसे, मतलब क्या समझते हैं आप? तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। दिस लाइन शोज दैट जानवी फील्स शी इज़ ओल्डर देन द यूजुअल स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ जानवी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जानवी फील ऐसा करती है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं जानवी उनसे ओल्डर है, ठीक है। जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, यूजुअली स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं जानवी उनसे ओल्डर है, शी इज़ ओल्डर, जानवी फील्स शी इज़ ओल्डर। शी थिंक्स द स्कूल में नॉट एक्सेप्ट हर बिकॉज ऑफ हर एज। उसका मानना है कि जो स्कूल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ हर एज। तो जानवी का मानना है कि जो स्कूल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी एज के कारण। तभी जानवी कहती है एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? This line shows that Janvi feels she is older than the usual school going children. ये लाइन ये शो करती है कि जानवी ऐसा सोचती है कि वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनसे ज़्यादा ओल्डर है। She think the school may not accept her because of her age. वो ये भी सोचती है कि उसके स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे because of her age, उसकी एज के कारण। चलिए अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। Why did the river laugh when Janvi said she would be sacred at her school? रिवर क्यों हंसती है जब जानवी से सुनती है कि जानवी को स्कूल में डर लगेगा, जानवी डरती है स्कूल जाने से, तो रिवर क्यों हंसा? ऐसा क्या था, उसको क्यों हंसी आई? तो चलिए देखते हैं। The river laughed because it believed Janvi was a brave and capable. रिवर इसलिए हंसा क्योंकि वो जानता था कि जानवी जो है बहुत ब्रेव लड़की है, इसलिए रिवर हंसी। बिकॉज जानवी इज़ वेरी ब्रेव गर्ल एंड शी इज़ केपेबल, वो केपेबल थी लेकिन फिर भी वो डर रही थी, इसलिए रिवर को हंसी आई। इट वॉन्टेड हर टू स्टॉप बींग एफ्रेड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। उसको क्या चाहिए था? जानवी को चाहिए था कि वो डरना बंद करे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए, आत्मविश्वास लाए। तो इसलिए नदी हंसी थी। क्यों हंसी थी नदी? क्योंकि वो समझती थी कि जानवी बहुत ब्रेव है और केपेबल है, लेकिन जानवी खुद को केपेबल नहीं समझती थी, वो डरती थी स्कूल जाने से। लेकिन अंदर से तो उसको रिवर ही जानती थी कि भाई जानवी इज़ वेरी केपेबल गर्ल, जानवी इज़ वेरी ब्रेव गर्ल, तो इसलिए नदी को हंसी आई। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? जानवी को नदी की बात क्यों माननी चाहिए थी? तो चलिए देखते हैं। जानवी शुड फॉलो द रिवर एडवाइस बिकॉज एजुकेशन कैन इम्प्रूव हर लाइफ। जानवी को नदी की बात इसलिए माननी चाहिए थी क्योंकि एक शिक्षा ही है जो जानवी की लाइफ को सुधार सकती है एंड हेल्प हर अचीव हर ड्रीम, और उसके सपने को पाने की जो उसकी इच्छा है वो उसको पूरा कर सकती है। द रिवर इंकरेजेस हर टू बी कॉन्फिडेंट एंड होपफुल। रिवर जानवी को इंकरेज करती है कि तुम कॉन्फिडेंट रहो, होपफुल रहो, आशा मत छोड़ो, आत्मविश्वास को मत त्यागो। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Janvi should follow the river's advice because education can improve her life and help her achieve her dreams. The river encourages her to be confident and hopeful. एक रिवर ये कह रही है कि जानवी को बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आत्मविश्वास में रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो जानवी की ज़िंदगी को सुधार सकती है। चलिए अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग?
द कॉन्वर्जेशन मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव। जो जानवी और रिवर के बीच जो उनकी कॉन्वर्जेशन हुई थी, हाउ डज द कन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। फिर से मैंने क्वेश्चन रीड किया है, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। जो जानवी और रिवर के बीच की जो बातचीत थी, कॉन्वर्जेशन मीन्स होता है बातचीत, ठीक है, कॉन्वर्जेशन मीन्स बातचीत। जैसे आप किसी से बातचीत करें तो ये कहा जाएगा कि आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा से बातचीत करते हैं तो ये कहा जाएगा आप अपने मम्मी पापा के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, मतलब बातचीत बिटवीन जानवी एंड रिवर मेक। जैसे जो जानवी और रिवर के बीच जो बातचीत हो रही थी उसको हम कहेंगे कॉन्वर्जेशन। तो जानवी और रिवर के बीच की जो कॉन्वर्जेशन थी उसने स्टोरी को कैसे आकर्षक बनाया, मतलब क्या ऐसा आकर्षक कि मतलब हाउ डज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। अपीलिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक। अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि जो जानवी और जो रिवर के बीच बातचीत थी उसने कहानी को कैसे अपीलिंग बनाया, कैसे अट्रैक्टिव बनाया, आकर्षक बनाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द कॉन्वर्जेशन मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द रिवर मेक द स्टोरी इमोशनल, लाइवली एंड इंगेजिंग फॉर रीडर्स। तो कॉन्वर्जेशन को जानवी और रिवर के बीच मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग बनाया गया स्टोरी को, क्योंकि इसमें जो रिवर थी इन्होंने उसको एक मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी, जैसे कि उसको इमोशनल फील उसमें रिवर का दिखा दिया। उसने जो रिवर था उसको एक लाइवली दिखाया, उसने रिवर को बातचीत करता दिखाया, एक ह्यूमन के टाइप से दिखाया। इसलिए जानवी और रिवर के बीच की जो बातचीत थी इससे स्टोरी आपकी आकर्षक बनी। तो हमारे 6 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। तो अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।